बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सहरी का वक्त गुजर चुका है, फजर की नमाज भी हो गई है और उसके बाद अब रिज़ल्ट मुकम्मल हुआ है NA 249 का। बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। टर्नआउट बहुत थोड़ा रहा, लोग बहुत कम तादाद में निकले। ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी कम होते हैं लेकिन इतने कम नहीं होते। इसकी वजूहात कोरोना वायरस भी है। दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो तो बाहर आया ही नहीं और उनको तो वोट पड़ा ही नहीं, यानी 8-8.5 हज़ार वोट उनको पड़ा है। फैसल वाडा यहाँ पे जीते थे पहले, शहबाज शरीफ दूसरे नंबर पे आए थे, पीपल्स पार्टी गालिबन उस दौर में 7वें नंबर पे थी। लेकिन इस मरतबा पहले मिफ्ता इस्माइल जीत रहे थे और शुरू के जो पोलिंग स्टेशंस आए, जब 30% तकरीबन रिजल्ट आया, 25-30%, तो लग रहा था कि मिफ्ता इस्माइल जीत जाएंगे। लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है उसके वोटों की तादाद बढ़ना शुरू हुई और मुकम्मल रिज़ल्ट आने तक पीपल्स पार्टी के पास टोटल वोट हैं 16,156, PMLN के पास हैं 15,473। तो पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी है और PMLN दूसरे नंबर पे है। इन दोनों के वोटों का फ़र्क 683 वोट है, यानी 683 वोट पड़े हैं पीपल्स पार्टी को PMLN से ज़्यादा। टफ मुकाबला था, पहले भी यहाँ टफ ही था जब फैसल वाडा जीते थे शहबाज शरीफ से, तो ये भी एक टफ मुकाबला था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से मंदोखेल साहब जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ये इलेक्शन हार गए हैं। बज़ाहिर लगता था कि ये मुकाबला मिफ्ता इस्माइल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हार गई और उसकी वजूहात जो है मैंने पिछले व्लॉग में बयान की हैं कि वो क्यों ये इलेक्शन हारे, और वो बाकी इलेक्शन भी कराची में अगर होंगे तो इन हालात में इस वक्त जो PTI की सिचुएशन है वो बाकी इलेक्शन भी हार जाएंगे कराची से। और अगर उन्होंने पंजाब में बल्दियाती इंतखाब करवाए तो वो बल्दियाती इंतखाब भी हार जाएंगे। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में लोगों से ये कहा था, गुजारिश की थी आप लोगों से कि अपनी राय दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि अगर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अभी होते हैं या कोई और इंतखाबात होते हैं तो उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन क्या होगी। 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब मकबूल आदमी है, बेहतर आदमी है, लेकिन इसके बावजूद PTI हार जाएगी और PTI अब पंजाब में जीत नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सके उस्मान बुज़दार, और PTI बेहतर आदमी डिज़र्व करती थी, वो उनको मिला नहीं। बहरहाल बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि PMLN जीत जाएगी क्योंकि दूसरी ऑप्शन ही ये है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर था या जो उसका वोटर था वो तहरीक इंसाफ से मायूस हुआ है ओवरऑल, और उसने वोट नहीं डाला। इमरान खान साहब को अपनी टीम को ठीक करना पड़ेगा, अपने बंदों को ठीक करना पड़ेगा, वरना ये जो वोट पड़े हैं अगली दफ़ा ये भी नहीं पड़ेंगे और हालात मज़ीद पतले होते चले जाएंगे। अब मैं आ जाऊँ इस इलेक्शन की तरफ, तो इसमें PTI तो वैसे ही मुकाबले से बाहर हो गई, 5वें नंबर पर आ रही है, यानी तीसरे नंबर पर भी TLP है, तहरीक लब्बैक कलदम जमात जो है, उसको कलदम किया थोड़े दिन पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने 11,125 वोट लिए हैं और उनके साथ लोगों की हमदर्दियाँ बड़ी भी हैं। वजह यही है कि उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस टॉर्चर से वो गुजरे और जैसी मुज़ामत उन्होंने की, तो उसके बाद जो है वो ये सारी सूरत हाल हुई कि TLP, हालांकि TLP ने भी बहुत गलतियाँ की, उनके लोगों ने पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया, रास्ते बंद किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद वो अब एक जमात में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, चाहे वो कलदम है, उन्होंने ये वोट लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो PSP से भी पीछे गई। पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल 9,000 से ज़्यादा वोट वो भी ले गए, लेकिन कोई 8922 वोट्स के ऊपर रुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये है जी तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी। अब आ जाए इस सारी सूरत हाल के अंदर PMLN की तरफ। मुस्लिम लीग नून का ना एक एतराज़ है, वो ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में धांधली हो गई। वो ये कह रहे हैं ये इलेक्शन उनसे चोरी कर लिया गया है। मरीम नवाज़ साहबा का जो आखिरी ट्वीट है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो अभी सहरी के बाद उन्होंने किया। Congratulations मिफ्ता इस्माइल, Allah has blessed you with a glorious victory and it will come to you soonest इंशाल्लाह। मिफ्ता इस्माइल आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको एक शानदार कामयाबी दी है और ये जीत बहुत जल्द आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये मरीम नवाज़ साहबा ने फरमाया अपने ट्वीट में। दूसरे में वो ये कह रही हैं कराची जिंदाबाद, और एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कराची और खुसूसन NA 49 की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और मिफ्ता इस्माइल को मुंतखब किया। ये हम सब के लिए एक बहुत अहम फतह है। अवाम के जागने का भी शुक्रिया,
आपके वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटहरे में खड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये हमारा आपसे वादा है। देखिए यहाँ पे पीएमएलएन इलेक्शन हार गई है। बज़ाहिर पहले शुरू के जब 25% 30% वोट आए थे तो पीएमएलएन आगे चल रही थी, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे चल रही थी। और ऐसा हर इलेक्शन में होता रहता है कि बाद औक़ात कुछ पोलिंग स्टेशन में आप तगड़े होते हैं, उनके रिजल्ट पहले आ जाते हैं, जहाँ पे कमज़ोर होते हैं उसके बाद में आ जाते हैं। तो ये इलेक्शन का पासा पलट सकता है और बहुत सारे इलेक्शनों में ऐसा होता है, बहुत सारी इलेक्शनों में ऐसा होता है। लेकिन पीएमएलएन का प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्शन जीत जाए तो कहते हैं बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, हार जाए तो कहते हैं धांधली हो गई। यानी ये पीपल्स पार्टी और ये पीएमएलएन, ये दोनों जमातें मिलकर निकले थे पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने, पाकिस्तान के अंदर सियासत से जो मुदाखलत है उसको ख़त्म करने। ये दोनों निकले थे वोट को इज्जत दिलाने, ये दोनों निकले थे जमहूरियत और जमहूर की फतह के लिए, और एक दूसरे की ईमानदारी की और एक दूसरे की कारकर्दगी की कस्में खा रहे थे और इमरान खान के खिलाफ थे। इमरान खान तो इस इलेक्शन में दौड़ से ही बाहर हो गए, लेकिन आपने देखा कि आज पीपल्स पार्टी जब हारने लगती थी तो वो पीएमएलएन के गले पड़ जाती थी, और जब पीएमएलएन हारने लगती थी तो पीपल्स पार्टी के गले पड़ जाती थी। और दो बंदे भी पकड़े गए, रेंजर्स वाले उनको उठा के ले गए, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। वो पोलिंग स्टाफ जो था वहाँ पे उनको पैकेट के अंदर पैसे दे रहे थे, यानी पोलिंग स्टाफ को पैकेट के अंदर पैसे दे रहे थे पीपल्स पार्टी के लोग। और पीएमएलएन की जो मरियम नवाज साहबा हैं उन्होंने इस मामले को ट्वीट भी किया और ये सूरत हाल रही। अब मरियम नवाज साहबा कह रही है मैं जीत गई हूँ, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि वो जीत गए हैं। तमाम पाकिस्तान का मीडिया पीपल्स पार्टी की फतह जो है उसको अनाउंस कर चुका है। लेकिन मज़े की बात देखें, अदालत फैसला हक में दे, हम सुरखरू हुए, हक जीत गया, हक और सच का बोलबाला हो गया। खिलाफ फैसला दे, जजेस बिकाऊ हैं, जजेज मुनसिफ जो हैं वो फरीक बन गए हैं, जजेस जो हैं वो किसी से पूछ कर फैसले कर रहे हैं अगर खिलाफ फैसला आ जाए तो। अभी थोड़े दिन पहले जो एक फ़ैसला आया जो कादी फ़ायद ईसा साहब का है, उसमें मरियम नवाज साहबा ने और पीएमएलएन के लोगों ने कहा कि हक और सच की फतह हो गई, क्योंकि वहाँ पे 6 के मुकाबले में 4 जजेस ने कुछ और लिखा और 6 जजेस ने कुछ और लिखा, तो कादी फ़ायद ईसा साहब के हक में चीज़ हुई तो उनका फतह हो गई। लेकिन अगर एक वोट कहीं इधर हो जाता तो उन्होंने कहना था आज इंसाफ पाकिस्तान के अंदर से नापैद हो गया और बर्बाद हो गया। जो चीज़ इनके हक में आती है अदालत से वो हक और सच है, और जो चीज़ इनके खिलाफ आती है अदालत से वो जुल्म, नाइंसाफ़ी, बर्बरियत और अंधेर नगरी है। इसी तरह इन्होंने खुद लगाया इलेक्शन कमीशन, वो इनके हक में चले तो कमाल हो गया, पसंद है इनको। इन्होंने खुद लगाया बशीर मेमन, इन्होंने खुद लगाया जो चेयरमैन नैब है उनको भी, जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर जो हैं। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल क्योंकि खिलाफ चल रहे हैं वो पसंद नहीं है, वो ठीक बंदा नहीं है, और बशीर मेमन क्योंकि इनकी फेवर की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा फेवरेट आदमी है। इलेक्शन कमीशन भी इन्होंने लगाया, जस्टिस जावेद इकबाल भी इन्होंने लगाया, लेकिन जो इनके हक की बात कर रहा है वो बहुत अच्छा है, जो इनके खिलाफ बात कर रहा है वो बहुत बुरा है, बेईमान है, 2 नंबर है, फ्रॉडिया है, बिका हुआ है। इसी तरह जर्नैलों के अंदर, फौजियों के अंदर जो इनके हक में बात करे उसके ये गले मिलते हैं, और आजकल इनके हक में बात शुरू हो चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन के दरमियान प्यार की पींगें चढ़ना शुरू हो गई हैं, और वो आने वाले दिनों में आपको उसके नताइज कुछ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक तो फौजियों के अंदर भी इनका ये है कि हमारे साथ चले, हमें गोद में बिठाएं, हमें इक़्तिदार के झूले दें तो बहुत अच्छे हैं आप लोग, हमें आप गोद से उतारें और हमारा साथ ना दें, करप्शन के केसेस में हमें सपोर्ट ना करें तो आप लोग बहुत बुरे हैं। हर वो चीज़ जो पीएमएलएन की फेवर में आती है, सहाफ़ियों के अंदर भी ऐसा है कि जो इनको पसंद है वो पसंद है, और जो इनके खिलाफ खबर दे उसके ये गले पड़ते हैं, उससे ये बात ही नहीं करते। तो ये शुरू से इनका वतीरा है, इनका तरीक़ाकार है पीएमएलएन का, इनकी तरबियत ही ऐसे हुई है। आज ये पीपल्स पार्टी को गालियाँ दे रहे हैं, हैरत की बात है ना। लेकिन इसमें एक और हैरत की और बड़ी मज़ेदार बात आपको मैं बताऊँ, इस लड़ाई झगड़े के दौरान मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, मेरी हंसी छूट गई, मैं वाकई परेशान हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पीडीएम अभी भी मौजूद है। आज पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे से दस्तों के निबान है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, वोट चोर कह रहे हैं। और उस वक्त सेम टाइम में मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पीडीएम बदस्तूर मौजूद है, मुल्क में कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। फजलुर रहमान साहब पता नहीं कहाँ से कहाँ निकाल के कोई चीज़ ला के फेंक देते हैं। बहरहाल ये था जी इलेक्शन, और ये था उसका नतीजा। मरियम नवाज साहबा ने बहुत जल्दी मिठाई खिलवा दी पूरे वर्कर्स को, और वो मिठाई खाने के बाद
पता चला कि जनाब इलेक्शन तो PMLN हार गई है, अब इलेक्शन जो है वो जीत गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो पीपल्स पार्टी जो है अफ्तारी के बाद अब मिठाई खा सकती है, क्योंकि फतह का ऐलान जो है वो सहरी के बाद हुआ है। तो अब तक के लिए इतना ही जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।